नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, क्यों इसे आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, या फिर सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। और भी जानेंगे हम, इसी तरीके से जानेंगे क्या क्या है, खोज करता है इसके कौन है, इसके कौन किसने डिस्कवर किया, संरचना इसकी कहती इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसके फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, इसकी संरचना क्या है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे डिक्टियोसोम, सिस्टर्नी, उनकी भी डिफिनेशन जानेंगे और वो क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और इसके बाद में देखेंगे फंक्शन को। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड, इसकी खोजकर्ता, संरचना, इसके बारे में भी जानेंगे और इसका प्रकार कितने टाइप का होता है इसको भी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अभी तक हर एग्जाम में, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, उनसे पूछा गया है कि कोशिका का सुसाइडल बैग क्यों किसे कहा जाता है। तो मैं उसी का आंसर दूंगा कि कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है, किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन कि किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया था, उसको अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसको भी देख सकते हैं। और कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स उसके बारे में ही बताया था। तो इसके खोजकर्ता थे, कौन है, इसके खोजकर्ता है डी डुबे, सी डी डुबे मतलब क्रिश्चियन डी डुबे, इनके साइंटिस्ट हैं। इन्होंने खोज की थी 1958 में इसकी खोज हुई थी। यह जो है क्या होता है, यह पुटिकाओं के रूप में मतलब वेसिकल्स के रूप में होता है, या छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में पाया जाता है। इसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। यह इसके जो पूरे आवरण होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों बहुत ही छोटा और झिल्ली नुमा बैग नुमा संरचना पाई जाती है। आइए देखते हैं इसके सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। इसे सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जब कोशिका का उपापचय होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इससे तुरंत ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम जो लाइसोसोम होता है एक्टिवेट हो जाता है और जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होते हैं उसको अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर लेता है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। फिर से देखते हैं क्यों कहा जाता है। जब कोशिका उपापचय होता है तो उसमें जो इसमें जो बहुत से एंजाइम होते हैं, जो अपने जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं। जो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका उपापचय होता है तो उसमें मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसमें तो इसमें क्या करते हैं वो, तो इसको सेलुलर कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उसको लाइसोसोम पाचित कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे वो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, जिसके कारण इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है। इसके फंक्शन देखते हैं। यह कोशिका में जो बाह्य कण आते हैं और जो कुछ वायरस या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं, तो उसको भी ये पाचित कर लेता है और एक तरीके से जो सेल को रिपेयर भी करता है, मतलब जो सेल डैमेज हो जाती है उसको स्वयं डाइजेस्ट कर लेता है और इसको साफ करने में भी मदद करता है। इस तरीके से ये क्लीनर के रूप में, सेल के क्लीनर के रूप में भी मदद करता है। सेल क्लीनर अगर पूछ लिया जाए, सेल को क्लीन करने वाला, सेल क्लीनर को एक तरीके से सफाई कर्मी है सेल का, तो ये लाइसोसोम है। आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1898 में इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने। यह जो है
जाहिर सी बात है कोशिका का है तो कोशिकाओं को जो देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो वही जो है इसको भी बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है। यह देखने पर एक मुड़ी हुई छड़ जैसे एक हॉकी की तरह हम कह सकते हैं, मुड़ी हुई छड़ के रूप में ये दिखाई देता है। और इसके जो दिखाई देता है तो ये क्या होता है, दिखाई देता है और ये गुच्छों के रूप में जो छड़ें होती हैं ये गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है इसको पादप कोशिकाओं में, तो यही संरचना, मुड़ी हुई संरचना गुच्छों के रूप में जब दिखाई देती है तो इसको ही डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट इसी में पाए जाते हैं सिस्टर्नी। आइए देखते हैं सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी इसके दो, एक होता है इसके, एक होता है हमने बताया अभी सिस्टर्नी देखते हैं, और एक होता है हमने डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम तो सिस्टर्नी क्या होता है आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई जो कुंडिकाएं होती हैं उनको उनके समूह के रूप में होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, कुंडिकाओं से सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ क्या होती हैं, बड़ी बड़ी कोशिकाएं, वो कुटिकाएं पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सिस्टर्नी पाई जाती है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये क्या होता है, इसका संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसका जो संपर्क होता है वो एंडोप्लाज्मिक से होता है। इसके फंक्शन क्या है, यह कुछ प्रोकैरियोटिक कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं आरबीसी, स्तनधारी के जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी, और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब कुछ मैमल होते हैं, मैमल और आरबीसी, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स, डीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। यह क्या करता है, यह लाक्सोसोम और पराक्सीसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। यह जो है कोशिका का क्या है, मुख्य श्रवण है, जो है मेन सेक्रेटरी क्या है, अंग है, अंगक है, ऑर्गनल्स है। यह पादप कोशिका के समय जो सेल प्लेट्स बनती हैं उनके निर्माण में भी सहायता करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है, आइए देखते हैं लावक को।